शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है, कवच दे देता है। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हों, संकट सोमवार करे हों, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे, हम यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर लिया। महाराज जी सीहोर कुबरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। बाहर इतनी होटलें बनी हैं पर कोई भी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया, कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं, स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद, शंकर भगवान पर शिव पुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए। शिव का चढ़ा हुआ जल का पत्र देखिए, पढ़िए। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुड्डी वैष्णव आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं गुड्डी वैष्णव आजाद नगर भीलवाड़ा। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान थी तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सबने ऑपरेशन का ही बोला। फिर मेरी ननंद ने बोला कि आप शिव
जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। मैंने 1 महीने तक शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 महीने तक बिलपत्र भी खाया और टीवी पर आपकी कथा भी सुनी। भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल